1967 में मिली एक जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे और इसलिए उन्होंने एक मोर्चा निकाला था। 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था और इजरायली लोग इसकी खुशी सेलिब्रेट करते रहे हैं। सोमवार को वो मार्च के जरिए फिर से वही खुशी दोहरा रहे थे, लेकिन फिलिस्तीनी समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने इस मार्च पर हमला कर दिया। इसके बाद हिंसा भड़क गई। फिलिस्तीनी कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, जिसमें कई कट्टरपंथी जख्मी हो गए। इसके बाद किश्तों में झड़प होती रही, लेकिन मामले ने तब और नाजुक मोड़ अख्तियार कर लिया जब फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमलों की शुरुआत कर दी। वैसे फिलिस्तीन और इजरायली मामलों के कुछ जानकारों की माने तो इस विवाद की शुरुआत तभी हो गई थी जब पिछले दिनों इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी यरूशलेम से फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को हटाने का आदेश जारी किया था। आदेश में इजराइल के गठन से पहले 1948 में यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के तहत आने वाले घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसका पालन करते हुए इजराइल में मौजूद शेख जर्रा नाम की जगह पर रहने वाले फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदियों को बसाया जाने लगा, लेकिन फिलिस्तीनी लोग कोर्ट के इस आदेश से नाखुश थे। उन्होंने इसके विरोध में इजराइल में जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए और विवाद बढ़ गया। उधर रमजान के आखिरी शुक्रवार को यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में नमाज के लिए मुसलमानों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस मस्जिद को इस्लाम में तीसरी सबसे पाक जगह माना जाता है। नमाज के बाद मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत तो शांतिपूर्वक हुई, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। फिलिस्तीनियों ने इजरायली पुलिस पर पथराव कर दिया, लेकिन मामला तब हद से ज्यादा बिगड़ गया जब मस्जिद में हैंड ग्रेनेड फेंके गए। लोद इजराइल के उन शहरों में एक है जहां अरब और यहूदी दोनों रहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए इस विवाद के बाद लोद शहर में भी हिंसा भड़कने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोद में कई दुकानें जला दी गई, वहीं आगजनी की दर्जनों वारदात हुई और आखिरकार यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। मौके की नजाकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1966 के बाद लोद में पहली बार पूरी तरह से इमरजेंसी लगाई गई है। लेकिन ये तो रही हालिया विवाद की कहानी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद 120 साल से भी ज्यादा पुराना है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही इस इलाके में हिंसा और तनाव का दौर शुरू हो गया। 19वीं सदी के अंत में खाड़ी क्षेत्र में कई आंदोलन हुए, जिनका मकसद यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए आजाद मुल्क बनाना था। 1920 के दशक में फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की सोच तेज हुई और यरूशलेम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा, यहूदियों के लिए इजराइल और अरब जगत के लोगों के लिए फिलिस्तीन। लेकिन अरब इससे नाखुश थे और फिलिस्तीन में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। 1967 में खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और हिंसा के बीच फिर से दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत हो गई। पुराने यरूशलेम के बीचों बीच टेम्पल माउंट नाम की एक पहाड़ी है, जिसे यहूदियों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। मुसलमान इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। अल अक्सा मस्जिद, कुव्वत अल सखरा जैसे तीर्थ स्थल भी यहाँ मौजूद हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इसी जगह पर धार्मिक उपदेश दिया था। उन्हें यहीं सूली पर लटकाया गया, जिसके कुछ दिनों बाद वो फिर से प्रकट हो गए। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन इसके पूर्वी हिस्से को अपने देश की राजधानी बनाना चाहता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम